नमस्ते। मैं हरिशंकर व्यास। दुनिया में हिंदुओं से नफरत बनती हुई है। हिंदू उसके शिकार हो रहे हैं। ऐसा बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे इस्लामी देशों में ही नहीं है, बल्कि दुनिया के सभी अमीर और विकसित देशों की भी खबर है। पहले ऐसा नहीं था। ब्रिटेन, कनाडा व अमेरिका जैसे देशों में हिंदुओं को भला, अच्छा और बुद्धिमान माना जाता था। उनसे गोरों का भला व्यवहार था। कुछ ही दिन पहले की बात है, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी में भारतीय मूल के ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाने पर विचार हुआ। वह एक हिंदू नेता का मान सम्मान था। मगर उसी ब्रिटेन से अब क्या खबर है? उसके शहर बर्मिंघम और लंदन के लेस्टर में हिंदुओं पर हमले हुए। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हुई। इससे पहले कनाडा से खबर थी। 14 सितंबर को टोरंटो के स्वामी नारायण मंदिर में नफरतियों ने ग्रेफिटी बनाई। हिंदू मंदिर को निशाना बनाकर अतिवादी खालिस्तानियों ने खालिस्तान नारे लिखे। कनाडा में हिंदू बनाम खालिस्तानियों के झगड़ों में प्रशासन हिंदुओं की नहीं सुनता है। वहाँ कैसे हिंदू बनाम सिख व खालिस्तानी झगड़ा है, इसका मुझे ब्यौरा एनआरआई हिंदू डॉक्टर आज़ाद कौशिक ने बातचीत में बताया था। वह वीडियो यूट्यूब के इस चैनल पर है। कुल मिलाकर पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस्लामी देशों में हिंदुओं से नफरत, मंदिरों में तोड़फोड़ की खबरों का रूटीन था। अब कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन में हिंदुओं से नफरत और उन पर हमले। जान ले, ये नस्लीय खुन्नस वाले नहीं हैं। ऐसे झगड़े वहाँ हेट क्राइम है और पुलिस बहुत चुस्ती से कार्रवाई करती है। अब कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों जगह में हिंदुओं की यह शिकायत है कि पुलिस व प्रशासन उनके प्रति संवेदनशील नहीं है। विश्व हिंदू परिषद की एक विज्ञप्ति देखने को मिली। वीएचपी के आलोक कुमार ने ब्रितानी प्रधानमंत्री लिज ट्रस को पत्र लिखा। उस अनुसार वहाँ स्थानीय पुलिस और प्रशासन हिंसा को दबाने में ढिलाई बरत रहे हैं। लेस्टर में हिंदुओं को 4 सितंबर 2022 से लगातार हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। लंदन के भारत उच्चायुक्त ने भी हिंसा की गंभीरता पर बयान दिया है। उसमें भारतीय समुदाय के खिलाफ हिंसा की निंदा के साथ प्रभावित लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग है। वीएचपी के पत्र के अनुसार इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बड़ी संख्या में हिंदुओं व उनके मंदिरों और सांस्कृतिक व धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचाया और यह सब एक तरफा है। तभी अस्पतालों में भर्ती होने वाले सभी लोग हिंदू हैं। सोचें, इन दोनों बयानों का क्या सार है? हिंदुओं के खिलाफ नफरत और उन पर हिंसा का एक सत्य। क्या ऐसा पिछले 75 सालों में ब्रिटेन, कनाडा व अमेरिका में पहले हुआ? सब तरफ इस तरह हिंदुओं से नफरत, हिंसा की घटनाओं में अचानक उछाला आखिर क्यों? और इसके लिए कौन जिम्मेवार? मेरा दो टूक जवाब है, सबके लिए दोषी भारत की मौजूदा हिंदू राजनीति है। हाँ, मैं सन 2016 से नया इंडिया में लगातार चेता रहा हूँ कि जागो, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम हिंदू और हमारी हिंदू राजनीति दुनिया में बदनाम नहीं हो जाए। वे सब हमसे नफरत और हमारी अनदेखी नहीं करने लगे। क्या मेरा कहा हुआ अब सही नहीं हो रहा है? 8 सालों से भारत खुद यदि पानीपत की तीसरी लड़ाई की बातों से नफरत का अखाड़ा बना है, तो दुनिया भर के हिंदू भी इस राजनीति के साए में जीते हुए उसकी बदनाम होने की शिकार है। वैश्विक मुसलमान हो या गोरा ईसाई, वह हिंदुओं को अब अलग नज़र से देखने लगा है। वैसे ये सामान्य बात है जो एनआरआई हिंदू विदेश में अपने राष्ट्र की भक्ति में जिए। प्रधानमंत्री मोदी और संघ परिवार ने एनआरआई हिंदुओं में खूब राष्ट्रवाद बनवाया, मगर यह इससे अति बनी है जो वहाँ बात बेबात गर्व से कहो हम हिंदू की
अकड़ दिखने लगी है। सोचें, यदि ऐसा नहीं होता तो भारत पाकिस्तान के एक क्रिकेट मैच से लेस्टर में क्या ऐसी मारधाड़ होती? ताली दो हाथ से बजा करती है। आखिर पहले भी इन दोनों दुश्मन देशों में क्रिकेट के मैच होते थे। दोनों टीमों के समर्थक हार व जीत के साथ अपने को हारा या जीता हुआ मानते थे, मगर अब मैच के बाद हिंसा का अखाड़ा बना है। लेस्टर की गलियों में भी भारत और पाकिस्तान के मोहल्ले बन गए हैं, तो गड़बड़ दोनों तरफ से है। सवाल है, बर्मिंघम और लेस्टर में हिंदू मुस्लिम की पानीपत की तीसरी लड़ाई में ब्रितानी प्रशासन ने रेफरी का काम किया या वह पक्षपाती? हिंदुओं के अनुसार वह मुसलमानों की तरफदारी करते हुए। ऐसा रुख कनाडा में डॉक्टर आजाद कौशिक ने भी बताया है। अमेरिका में हिंदू पैक्ट नाम की संस्था ने न्यूयॉर्क के क्वींस में श्री तुलसी मंदिर में महात्मा गांधी की मूर्ति से तोड़फोड़ की खबर के बाद कहा था कि ऐसा अब वहाँ लगातार होते हुए। संस्था के उत्सव चक्रवर्ती के अनुसार पिछले एक साल में 5 मंदिरों पर हमले हुए हैं। अमेरिका के शहरों में सुनियोजित एंटी हिंदू हेट कैंपेन चल रहा है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की बात माने तो अमेरिका के कई राज्यों में हिंदू मंदिरों पर हमले और चोरी की घटनाएं हुई हैं। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में पुजारियों को धमकाने के उदाहरण हैं। लेस्टर घटना पर वीएचपी के लिखे पत्र को माने तो हिंदुओं को आतंकित किया जा रहा है। हिंदुओं के कई घरों और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। कई हिंदू परिवारों ने कई दिनों से अपने बच्चे स्कूल नहीं भेजे। हिंदुओं पर सीधा हमला किया गया। बर्मिंघम के स्मिथविक के प्रमुख हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के पास भी हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सोचे, इसकी वजह क्या? बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 28 अगस्त को एशिया कप के दुबई में हुए भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद हिंदू मुस्लिम समूहों में झड़पें हुई। मुस्लिम समुदाय की नेता रुखसाना हुसैन ने गार्डियन अखबार को बताया कि 17 सितंबर को एक समूह ने पूर्वी लेस्टर में जय श्री राम के नारे लगाते हुए एक रैली निकाली थी। इसके जवाब में मुस्लिम युवाओं ने भी मार्च निकाला। यूसुफ नामक एक मुसलमान ने सोशल मीडिया से प्रभावित होकर चाकू लेकर प्रदर्शन में शामिल हुआ। उसे 1 साल की सजा भी हो गई है। लेस्टर के मेयर ने कहा कि सोशल मीडिया पर चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर साझा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहर से आए लोग शहर में हिंसा भड़का रहे हैं। लंदन से प्रकाशित होने वाले अखबार द गार्डियन के मुताबिक लेस्टर की एक सांसद क्लोडिया वेब ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने दखल नहीं दिया तो 2 समुदायों की यह हिंसा दूसरे शहरों तक फैल सकती है। उनका संसदीय क्षेत्र पिछले 1 महीने से हिंसा और हंगामे का केंद्र बना हुआ। मंत्रियों को सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों और धूर दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों पर शिकंजा कसना होगा। उधर लेस्टर के मेयर के अनुसार सोशल मीडिया से फैल रही अफवाहों और तथ्यों को तोड़ बरोड़ कर पेश करने से हालात और बिगड़े हैं। मतलब लेस्टर में वही हो रहा है जो भारत में नफरत का सोशल मीडिया करता हुआ है। और सोचे कि उसमें पिटता हुआ कौन? यह सब ब्रिटेन के लिए नया अनुभव है। सचमुच सोचे, ब्रितानी सड़कों पर पानीपत की तीसरी लड़ाई के सीन को। वहाँ की पुलिस समझ नहीं पा रही होगी कि यह क्या है। दुबई में मैच हुआ और लंदन में जय श्री राम के नारे लगे और फिर नारे लगाने वाले पिट भी गए। भारत के उच्चायुक्त और विश्व हिंदू परिषद पत्र लिखकर सरकार से अनुनय कर रहे हैं कि हिंदुओं की रक्षा करो। तभी अनुमान लगाए भारत की हिंदू राजनीति की ब्रिटेन में प्रतिछाया के इन तमाम पहलुओं पर, और यह भी सोचे कि वहाँ भी आगे क्या होना है। सवाल है कि आरएसएस, संघ परिवार, भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और पानीपत की तीसरी लड़ाई के प्रवर्तक नेता ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा व बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो होता हुआ सुन रहे हैं, उससे कुछ समझेंगे या नहीं। यह एपिसोड अब यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाएं, वहां जो घंटी है उसे भी दबाएं, ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।